एक जंगल में एक हाथी रहता है। हाथी बहुत दयालु होता है। एक बार हाथी को प्यास लगी तो वो नदी के किनारे गया और वहाँ पे उसने देखा कि एक मगरमच्छ बड़े से पत्थर के नीचे दबा हुआ है और दर्द से कराह रहा है। हाथी ने उससे पूछा, मगरमच्छ भाई ये क्या हो गया, तुम इस पत्थर के नीचे कैसे दब गए? मगरमच्छ ने कराहते हुए उत्तर दिया, क्या बताऊं हाथी दादा, मैं खाना खाकर नदी किनारे आराम कर रहा था, जाने कैसे उस बड़ी चट्टान का ये टुकड़ा टूटकर मुझ पर आ गिरा। बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो, इस पत्थर को हटा दो, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। हाथी को उस पर दया आ गई, लेकिन उसे डर भी था कहीं मगरमच्छ उस पर हमला ना कर दे। इसलिए उसने पूछा, देखो मगरमच्छ भाई, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूं, लेकिन वादा करो कि मुझ पर हमला नहीं करोगे। मगरमच्छ ने बोला, हाँ मैं वादा करता हूँ। हाथी मगरमच्छ के पास गया और उसकी पीठ से भारी पत्थर हटा दिया, लेकिन पत्थर के हटते ही चालाक मगरमच्छ ने हाथी का पैर अपने जबड़े में दबा लिया। हाथी करा उठा और बोला, ये क्या मगरमच्छ भाई, ये तो धोखा है, तुमने तो वादा किया था। लेकिन मगरमच्छ ने हाथी का पैर नहीं छोड़ा। हाथी दर्द से चीखने लगा। कुछ ही दूर पर एक पेड़ के नीचे एक भालू आराम कर रहा था। उसने हाथी की चीख सुनी तो नदी किनारे आया। हाथी को उस हालत में देख उसने पूछा, ये क्या हुआ हाथी? इस धूर्त मगरमच्छ की मैंने सहायता की और इसने मुझ पर ही हमला कर दिया, मुझे बचाओ। हाथी ने कराहते हुए मगरमच्छ के पत्थर के नीचे दबे होने की सारी कहानी सुना दी। क्या कहा, ये मगरमच्छ पत्थर के नीचे दबा था और फिर भी जिंदा था? मैं नहीं मानता, भालू ऐसा बोलता है। ऐसा ही था, मगरमच्छ गुर्राया और अपनी पकड़ हाथी के पैरों पर मजबूत कर दी। हो नहीं सकता, भालू फिर से बोला। ऐसा ही था भालू भाई, आप मेरी बात तो मानो, हाथी बोलता है। बिना देखे तो मैं नहीं मानने वाला, मुझे दिखाओ तो ज़रा कि ये मगरमच्छ कैसे उस पत्थर के नीचे दबा था और उसके बाद भी ज़िंदा था। हाथी भाई, ज़रा इस मगरमच्छ की पीठ पर वो पत्थर तो रख देना, फिर उसे हटा कर दिखाना, भालू ऐसा बोलता है। मगरमच्छ भी तैयार हो गया। वह हाथी का पैर छोड़कर नदी के किनारे चला गया। हाथी ने वह भारी पत्थर उसके ऊपर रख दिया। मगरमच्छ भालू से बोला, ये देखो मैं ऐसे इस पत्थर के नीचे दबा था, अब यकीन आया तुम्हें? इसके बाद हाथी ने आकर पत्थर हटाया था। चलो हाथी, अब पत्थर हटा दो। मगरमच्छ बोला, नहीं हाथी भाई, ये मगरमच्छ मदद के काबिल नहीं है, इसे ऐसे ही यहाँ पड़े रहने दो, आओ हम चलते हैं, भालू बोलता है। और ऐसे करके हाथी और भालू वहाँ से चले जाते हैं। मगरमच्छ वहीं पत्थर के नीचे दबा रह जाता है। उसे उसकी चालाकी का फल अब मिल चुका था। इसीलिए हमें जीवन में सबकी सहायता करनी चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, कभी उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और दूसरी सीख मिलती है हमें बहुत अच्छी कि अगर हम कोई भी चीज़ को बुद्धिमानी से देखेंगे, बुद्धिमानी से हल करने की कोशिश करेंगे, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी निकल सकते हैं। ये इस कहानी से निकलने वाली सीख थी।